Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about mitochondria. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि सेल क्या होता है, ठीक है। सो सेल में पाए जाने वाला ये एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। जैसे कि एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस भी होता है और बहुत तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, एंड गोल्जी अपरेटस हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वन ऑफ दैम, ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेल है, तो जिसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं, और अगर आपको सेल के बारे में नॉलेज लेनी है तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऑल्सो सेल की मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। होप दे विल हेल्प यू। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो विद द माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइस, देखिए ये सेल है एंड सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक है, ठीक है। तो सेल के अंदर यहाँ पर एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल है ये, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये शो शेप में दिखता है एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसका। एंड इसके पास दो लेयर्स होती है, ये है आउटर लेयर, ठीक है, और एक होती है इनर लेयर। एंड इसके पास अपना ही एक डीएनए होता है इसके पास, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं, जिसको हम एमटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है ये। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ये सर्कुलर होता है, ठीक है। सो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड से उसको उठाया गया है, और उसमें जो माइट्रो का मतलब होता है उसको बोलते हैं हम थ्रेड। क्या बोलते हैं? थ्रेड। एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो ये क्या है? थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये हमारी बॉडी में यूज होने वाली एनर्जी का 90% हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोड्यूस करता है 90% सेल ऑफ द एनर्जी। अब ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो स्टोर किसकी फॉर्म में होगी? वो स्टोर होगी एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। एंड क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है 90% एनर्जी को बनाने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये एनर्जी बनाता कैसे है? तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं हमारे डाइट के जरिए इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो ये उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? उनको कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी। किसमें? एटीपी में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्ट कर रहा है किसके किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है किस तरीके का रेस्पिरेशन करता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसा? एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन माइटोकॉन्ड्रिया नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। देखिए, अब सबसे पहले एक चीज समझिए आप कि अगर सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे तो उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनेल के बारे में बात नहीं हो रही है इसके, ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर हम सिंगल के बारे में बात करें तो उसको हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अब ये जो माइट्रोकॉन्ड्रियंस होते हैं ना, ये किसी भी सेल में कितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड होता है उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर, कि वो सेल कितना ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। वो सेल अगर बहुत ज्यादा काम करता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसको फिर
एटीपी ज्यादा बनाना पड़ेगा। एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जैसे कि रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीरो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए द सेल हु हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल बी दी रेड ब्लड सेल। देन अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल्स में पाए जाते हैं, तो लीवर, जो हमारा लीवर है, जो मसल है, इनका काम बहुत ज्यादा होता है एंड इनके अंदर 100 to 2000, मोर देन 2000 सेल्स पे ही मोर देन 2000 माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इनके अंदर 100 to 2000 या फिर उससे ज्यादा भी माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है। देन अब देखिए एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए, मैंने आपको बताया कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है इसका अपना ही एक डीएनए है। ठीक है। और ये जो डीएनए है ये इसको क्या करता है ना, मल्टीप्लाई होने में हेल्प करता है, डिवीजन होने में इसकी हेल्प करता है। ठीक है। और भी चीजों में हेल्प करता है। सो देखिए अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए, जो हमारा जैसे न्यूक्लियर डीएनए क्या है? सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो डीएनए है ये क्या है? न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ये। तो विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, जो कि बोथ पेरेंट से मिलता है, मदर और फादर दोनों से मिलता है बच्चे को। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो इनहेरिटेड होता है फ्रॉम मदर ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ मदर से मिलता है, नॉट फादर। ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, तो ये किससे आता है? ये मदर से आता है। किससे? मदर से। अब कैसे? देखिए फर्टिलाइजेशन के दौरान एग और स्पर्म सेल दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो स्पर्म सेल है और जो एग है, इन दोनों के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। अब क्या है? और उसके अंदर डीएनए भी होता है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया रह जाता है? मदर वाला। ठीक है। तो मदर का अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहा तो बेबी के अंदर जो एम्प्टी डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जाना है, वो कहां से जाएगा? मदर के अंदर से जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो आप ध्यान से पहले इसको स्ट्रक्चर को देखें प्लीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए दो लेयर होती हैं, जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो लेयर है ये, इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो ये वाली लेयर है जिसने फोल्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। देन जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास पोरिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोरिन्स। ठीक है। ये जो पोरिन्स होते हैं ना, जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इन्वेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये पोरिन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। देन उसके बाद जो मैट्रिक्स है, अब देखिए जो हमारा अंदर का एरिया है, ये सारा एरिया जो है ना, जो कि इनर मेम्ब्रेन से बनता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। एंड ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है। तो वो बनाने के लिए हमको एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एंजाइम है। एज वर्ड लग गया, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे एंजाइम है। उसके बाद यहाँ पर अपना ही एक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है, ये इसका डीएनए है, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है। अब इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, ये आप येलो येलो कलर के देख रहे हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। हम सबको पता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। एंड प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे अदा करता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो क्या बोलेंगे हम कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कि एक इनर है और एक आउटर है। क्या है? ये इनर और एक आउटर मेम्ब्रेन से बनता है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये बनती किससे है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है एंड प्रोटीन से। मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड है उसकी दो लेयर्स आपस में जुड़ी होती है एंड प्रोटीन भी वहां पे होता है। ठीक है। तो ये उससे बनती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साथ में बायोलॉजी की क्लास की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। उसमें उसमें मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसमें मैंने आपको ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनती किससे है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वो भी किससे बन रही है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है विद प्रोटीन ऑल्सो। तो इसका भी सेम चीज है, ये भी इसी से बनती है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको प्लीज ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप जो होती है वो रॉड शेप होती है, या फिर सॉ शेप भी इसको हम बोलते हैं। लेंथ, इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो 1 to 10 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है। इसके पास दो लेयर होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये रही इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, ये जो ये हिस्सा हो गया, ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये जो बीच का जो सारा हिस्सा है इसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन इसके बाद क्रिस्टई होते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन सबको हम क्रिस्टई कहते हैं। देन इसके पास मैट्रिक होता है, ठीक है। ये जो मैट्रिक होता है इसी के अंदर ये जो ग्रैनुल्स, एटीपी सिंथेज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप प्लीज साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप लोग आराम से बाद में अपने नोट्स को क्रिएट कर ले, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। सो इसमें बात करें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के सारे ऑर्गेनेल को क्या करती है, अपने अंदर एनक्लोज्ड करके रखती है। एंटायर ऑर्गेनेल को अपने अंदर एनक्लोज्ड कर रखा है, अपने अंदर रखा हुआ है। ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है फॉर दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो आराम से अंदर जाने देती है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें किसके जरिए जाते हैं, पोरिन्स की हेल्प से जाते हैं। किसकी, पोरिन्स की हेल्प से। ये होते हैं पोरिन्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या है। ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो हिस्सा है, स्पेस है, इसको बोलते हैं हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इसको हम बोलते हैं पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है हमें ये दिख रहा है कि ये फोल्ड के तरीके से है, इसके फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब इसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ये सभी कंपार्टमेंट्स ये तो हैं इसके। तो इसने ये कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं क्रिस्टे क्यों बने हुए हैं, ठीक है। ये इसलिए हुए हैं क्यों, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बहुत बड़ी बेडशीट है, ठीक है, एंड अगर उसको मैं सिंपल ही किसी सरफेस पे रख दूंगी तो वो बेडशीट बड़े होने की वजह से जो उसका सरफेस एरिया है नीचे का वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मैं शीट है उसको अगर मैं फोल्ड कर दूंगी तो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या है ना कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड्स बना लेती है। जब ये फोल्ड बना लेती है तो जो उसका सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि वो एटीपी को, एनर्जी को बहुत अच्छे से सिंथेज कर सके, उसको बना सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन फोल्ड्स बने होते हैं, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, जिससे कि एनहांसिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, ताकि एटीपी जनरेट हो सके, ठीक है। मोर सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत ज्यादा मोर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी जल्दी से अलाउ नहीं करती है कि वो एंटर कर सके, ठीक है। सो डू नॉट परमिट स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑल्सो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं जल्दी से परमिट करती है, ठीक है। देन मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एंड जो कि इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड करता है उसको। देन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं इसके, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए होता है इसके, अपने खुद का जेनेटिक मटेरियल है, अभी बताया था आपको, जो कि मदर से मिलता है, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम एम्प्टी डीएनए के नाम से लिखते हैं। किसके, एम्प्टी डीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इट इज इंडिपेंडेंट, ये जो डीएनए होता है ये इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, ठीक है। सो इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम एटीपी सिंथेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके पास अपने प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में बात करी, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला फंक्शन हम सबको पता है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो ये सेल है ना जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो अगर आपसे पूछे कि वो सेल रेस्पिरेशन कैसे करता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। सेल डेथ में भी हेल्प करता है,
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल डेथ में भी हेल्प करता है। कैसे सेल डेथ में हेल्प करता है? ये ना अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज करता है जो कि साइटोक्रोम सी होता है, जो कि सेल को लाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको डेथ करवाता है उसकी। अब हमको सेल की डेथ क्यों करवानी है? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सेल है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, उसको डेथ करवाने में हेल्प करता है। कोई सेल है जैसे मेच्योर नहीं हो रहा है, उसको डेथ करवाने में हेल्प करता है। ये बहुत ज्यादा उसकी लाइफ हो गई है, उसको डेथ करवाने में हेल्प करता है। मतलब अनवांटेड सेल को डेथ करवाने में ये हेल्प करता है, जिसको हम एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। एपोप्टोसिस के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर ये कैल्शियम को स्टोर भी करता है। देखिए कैल्शियम को स्टोर कर रहा है, तो कैल्शियम हमको बहुत सारी चीजों में नीड होता है। सेल की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम लगता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में लगता है, फर्टिलाइजेशन में भी कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ब्लड को क्लॉट करने में भी कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। फिर ये हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे ठंड, जब हम बॉडी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो बॉडी को हीट की जरूरत होती है। वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये बेसिकली एक सेल का ऑर्गेनेल है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, इसके पास अपनी दो लेयर होती हैं। इन आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम कहते हैं। मैट्रिक्स होता है इसका। मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसके अंदर और सारी चीजें होती है, जैसे डीएनए होता है इसका अपना खुद का, सर्कुलर में होता है। ग्रैनुल्स होते हैं इसके पास, इसके क्रिस्टेई होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं इसके पास फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो कि ये आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइस, प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।